हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपके लिए सच्ची हॉरर कहानियाँ लेकर आती हूँ हर दिन। तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मज़ा लीजिए इन सच्ची भूतिया कहानियों का। आज की कहानी मेरी पड़ोसन की है। ये बात है चंडीगढ़ की। तो जो वो पड़ोसन थी उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी और उसका नाम मोनिका था। तो वो मेरी मम्मी से कभी कभी बातें किया करती थी और वो बताती थी कि उसका बहुत ही छोटी उम्र में ब्याह हो गया था। वो बस 18 साल की ही थी, 17-18 साल की। तो उसके माँ बाप ने उसका ज़बरदस्ती एक बड़ी उम्र के लड़के से शादी कर दी थी। और वो जो लड़का था उसका नाम था सुरेश और वो पुलिस में था, पुलिस में चौकीदार था। तो उसके माँ बाप ने सरकारी नौकरी देखा कि लड़का सरकारी नौकरी करता है तो उससे उसकी शादी करवा दी। तो ममता को उससे 2 बच्चे हुए, जो कि एक लड़का था और एक लड़की थी। तो उनकी लाइफ ठीक ठाक चल रही थी। वो चंडीगढ़ में रह रहे थे एक किराए के मकान में। हुआ कुछ ऐसा कि जो उसका पति था उसने 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 मोनिका को मारना पीटना भी शुरू कर दिया था और उसका अफेयर जो था वो बाहर था किसी और के साथ। मोनिका को एक लड़की और एक छोटा लड़का था उससे। उसका पति ड्रिंक भी करता था, मार कुटाई भी करता था वो, पर फिर भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। तो कुछ 2-3 बार वो प्रेग्नेंट हुई दोबारा, पर उसके जो पति था उस पर बहुत नाइंसाफी करता था उसके साथ। उसने उसका अबॉर्शन करवा दी जबरदस्ती। फिर उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी उसके पति की, बाहर ही। पर बच्चों से ठीक ठाक ही प्यार करता था वो। मोनिका को बहुत बुरा लगता है कि वो वैलेंटाइन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बनाता है और उसके लिए गिफ्ट्स खरीदता है, पर मेरे लिए कुछ भी नहीं। और वो रात को घर भी लेट से आता था। बच्चे भी बड़े हो रहे थे। उसकी लड़की की उम्र करीब 7 साल होगी और छोटे लड़के की उम्र तकरीबन 3 से 4 साल की होगी उस समय। तो मोनिका ये देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो कभी कभी रोया भी करती थी और मेरी मम्मी से ये दिल की बातें शेयर किया करती थी क्योंकि हम पड़ोसी थे। वो बहुत परेशान थे कि मेरे पति का ऐसे अफेयर है कहीं बाहर और मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं ऐसा छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि बच्चे बहुत प्यार करते हैं अपने बाप से। पर उनकी लाइफ ऐसे चल रही थी। मोनिका का जो पति था उसका अपने जो रिश्तेदार थे उनसे कोई लड़ाई झगड़ा था किसी बात को लेकर, गांव की प्रॉपर्टी को लेकर शायद। और उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने उस पर कुछ करवा दिया, लाइक उन्होंने उस पर जादू टूना करवा दिया। उसके बाद मोनिका के जो पति था उसकी डेथ हो जाती है अचानक से ही। मोनिका ने बताया कि मैंने भी उससे उससे बात की। उसने बताया कि वो एक दिन शाम को ऐसे घर आया और हमने खाना खुना खाया। उसके बाद उसको तेज दर्द होने लगा सीने में और वो बहुत बहुत ही ज़्यादा तेज तेज जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ बचाओ। वो बोलती जब तक वो, उसके पास गाड़ी नहीं थी उनके पास, और मोनिका को तो गाड़ी चलानी आती भी नहीं थी। उसने बोला जब तक मैं ऐसे फ़ोन करती रिश्तेदारों को हेल्प के लिए किसको हॉस्पिटल लेके जाना है, उसने अपना दम तोड़ दिया। अचानक से ही हुआ ये सब सीने में उसके दर्द। और वो बहुत तड़प रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे कुछ हो रहा है अंदर।
जैसे कोई कोई उसे काट रहा हो अंदर से। उसके जवान पति की डेथ हो जाती है, जिसकी उम्र तकरीबन 40-42 के पास हो गई। उसके बच्चे रो रहे थे चीखे मार मार कर कि क्या हो रहा है। खैर मोनिका के रिश्तेदार आते हैं और उसका क्रियाक्रम करवाते हैं उसके पति का। और फिर क्या होता है, उसकी मौत के कुछ दिनों बाद ही, हफ्ते भर बाद ही, उसका जो पति था वो अपनी पत्नी थी जो मोनिका, उसे दिखना शुरू हो जाता है। सुरेश मोनिका को दिखना शुरू हो जाता है। वो उससे बातें करता है, उसको शाम में रोज वो आता है और उससे माफ़ी मांगता है कि उसने ऐसे किसी और के साथ उसका अफेयर था, कि उसे माफ़ कर दे। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और वो एक दूसरे से बातें किया करते थे दिल की। ऐसा ही सब चल रहा था। उसका पति बोला कि उसके पति का प्रेत जो था वो बोला कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चे हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा कि तुम्हें मेरी नौकरी मिल जाए, तो पुलिस की नौकरी थी वो मिल जाए सरकारी। तो ऐसे ही काफ़ी महीने बीत गए। वो उससे बातें करता, उसका प्रेत उसको रात को मिलने आता। उसने बहुत बताया कि मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता था, ऐसे जो मौत हुई किसी ने कुछ करवाया था उसके ऊपर, उसने सब बताया सुरेश ने अपनी पत्नी मोनिका को। मोनिका बताती है कि उसे यकीन नहीं था कि उसका पति मरकर भी ऐसे वापस आ सकता है, पर वो सच था। वो कहती मैंने उससे बहुत सारी बातें की। फिर मोनिका ने बोला कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती होगी। उसने मुझे बताया, उसने बोला कि मैंने अपने रिश्तेदारों को बता दिया इस बारे में। ये मेरी बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती थी। जो पति के रिश्तेदार थे उसने अपने जेठ जेठानी को बता दिया। वो उसके घर आए और पंडित जी को लेकर, और वो बोले कि हम इसकी पूजा करवाएंगे ताकि इसको शांति मिल जाए। मोनिका का जो पति था वो बहुत रो रहा था। उसने बोला प्लीज़ ये सब मत करो, मैं तुमसे बहुत दूर हो जाऊंगा तो मैं कभी वापस नहीं आ सकूंगा। पंडित को घर में मत लेके आओ ऐसे। पर जो उसका जेठ जेठानी थे वो बोलते हो नहीं, वो मर चुका है, तुम्हारे इससे कोई संबंध नहीं होना चाहिए, वो उसकी दुनिया अलग है अब। तो खैर वो ज़बरदस्ती मोनिका उनको रोकती भी है वो, पर वो नहीं मानते। वो कहते नहीं, उसकी जो आत्मा से शांति मिलनी चाहिए। तो वो पंडित को ले आते हैं मोनिका के घर, और जो पंडित था वो वहाँ पर पाठ पूजा शुरू कर देता है उसकी शांति के लिए। फिर मोनिका ने बोला कि उसके बाद से जो उसका पति था वो उसको फिर दोबारा से कभी मिलने नहीं आया। मोनिका आज भी बहुत रोती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसका पति उससे अब मिलने नहीं आता। उसने बोला कि उसने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया मरने के बाद, पर उसको बहुत ही ज़्यादा इस बात का दुख है कि उसने पंडित जी को ऐसे घर पे क्यों बुलाया, उसने क्यों अपने जेठ जेठानी को बताया अपने पति के बारे में। ना ही पंडित जी घर पर आते और ना ही उसका पति उससे कभी दूर होगा। उसने बोला कि वो बच्चों से और उससे प्यार करता है, खास तौर पर अपनी बड़ी बेटी से। इसलिए वो बोला कि मैं नहीं रह पाया और मैंने तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश की, इसलिए मैं वापस आ सका तुम्हारे पास और बच्चों के पास। वो बच्चों को तो नहीं दिखाई देता था, पर मोनिका को ही दिखाई देता था, सिर्फ अपनी पत्नी को ही दिखता था वो बस। उसके साथ वो बोलती है, वो सोता भी था रात में, सब कुछ नॉर्मल ही होता था। वो बोलती थी, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उसने जब मुझे बताया, कहती कि ऐसा लगता था सब कुछ नॉर्मल ही है और वो जिंदा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता था कि वो मर चुका है या वो एक जिंदा आदमी है या प्रेत। एक आत्मा के रूप में भी मैं उसे प्यार करती थी। वो बिल्कुल नॉर्मल रहता था और नॉर्मल बातें ही करता था, सब कुछ नॉर्मल ही था। मैं कभी कभी भूल जाया करती थी कि वो मर चुका है। उसने मुझे बोला कि वो इतना रियलिस्टिक सच्चा लगता था, इतना सच कुछ सब कुछ। उसके बच्चे बहुत ही प्यार करते थे उसके, खास तौर पे उसकी लड़की। पर
मोनिका को आज जो नौकरी है वो मिल चुकी है, सरकारी नौकरी उसके पति की, और वो अपने बच्चों के साथ रह रही है और अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो हाँ, वो मरकर वापस आया उसके पास, ऐसा भी होता है। खैर, उसको शांति मिले जहाँ पर भी वो हो, उसकी आत्मा को शांति मिले, हम तो यही चाहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मैं यहाँ पर आपको कहानी सुनाती हूँ, मैं बिल्कुल भी उसमें चेंज नहीं करती हूँ, कोई मैं मिर्च मसाला नहीं लगाती यहाँ पर। कहानी जैसी होती है वैसे सिंपल मैं आपको सुना देती हूँ। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको डराऊँ यहाँ पर, मेरा बस मोटिव है कि मैं सच्ची कहानियाँ लेकर आऊँ यहाँ पर आपके लिए, हॉरर स्टोरीज़। तो आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है horrorstoryoftheworld65@gmail.com। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मैं कल फिर आपसे मिलूँगी दोबारा से एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। बाय एंड टेक केयर दोस्तों।